कि मां सरयू पृथ्वी पर कैसे आई। और संपूर्ण को आप लोगों के लिए ये पितृपक्ष का सबसे सुंदर आनंदमय कथा प्रसंग है, जिस प्रसंग को सुनकर आपके पितृ भी तृप्त होंगे और आप भी तृप्त होंगे। वशिष्ठ बाबा ने तप किया, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ तप कर रहे हैं। किसको मैं लेकर आऊं, किसका स्वरूप का दर्शन करूं जिससे संचित पाप नष्ट हो जाए मनुष्य के। तब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा तो भगवान नारायण की मानस पुत्री सरयू बड़ी अच्छी है, सुंदर है, पवित्र है। अगर ये भूमंडल पर आ जाए, पृथ्वी पर आ जाए, तो इसके केवल दर्शन मात्र से जीव के पाप नष्ट हो जाएंगे। इसको लेने के लिए जाना पड़ेगा, मां सरयू को लेने के लिए जाना पड़ेगा। वशिष्ठ जी ने अपने मन में विचार कर लिया और वशिष्ठ बाबा चल दिए मां सरयू जी को लेने के लिए। सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में मां सरयू जी नहीं थी। फिर पहुंच गए इंद्रलोक, इंद्रलोक में मां सरयू जी नहीं थी। गरुण वरुण पितृ सारे लोकों में भ्रमण करते करते वशिष्ठ बाबा आखिरी में बैकुंठ लोक पहुंच गए, जहां पर मां सरयू विराजमान थी। और भगवान नारायण से स्वयं वशिष्ठ बाबा ने कहा, प्रभु ये सरयू को संसार की मुक्ति के लिए, संसार के उद्धार के लिए और मात्र स्वरूप के दर्शन के लिए इस मां सरयू जी को पृथ्वी पर भेज दो, जो आपकी मानस पुत्री है। भगवान नारायण ने जगत कल्याण के लिए, जगत उद्धार के लिए सरयू जी को पृथ्वी पर भेजने को तैयार। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, गुरुजी इस प्रसंग का शिव पुराण से कौन सा संबंध है? तो हमारा निवेदन है, शंकर भगवान का एक स्वरूप का दर्शन इस चरित्र के अंतर्गत आएगा। आप थोड़ा ध्यान से श्रवण करिएगा। सरयू जी को दे दीजिए, ठीक है, ले जाओ। एक सड़क, एक शिक्षक, ये दोनों जहां हैं वहीं रहते हैं, पर इनके पास आने वाले को ये मंजिल तक पहुंचाते रहते हैं। कौन कौन? जम के बोलो जरा। सड़क और शिक्षक। शिक्षक वही नौकरी कर रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, उसको वही तनख्वाह मिल रही है, 25,000, 50,000, 30,000, 20,000 जो उसको मिलती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। पर शिक्षक वही है, शिक्षक वही पहनावा पहन रहा है, वही पैंट, वही शर्ट, वही साधारण सा जीवन जी रहा है। और शिक्षक वही है, वही 25, 30, 10, 20,000 रुपए महीना कमा रहा है, 40-50 हजार रुपये महीना कमा रहा है। पर वो शिक्षक के पास जो जाता है, शिक्षक वही रहता है, पर शिक्षक अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने शिष्य को कहीं कलेक्टर, कहीं एसपी, कहीं डीएसपी, कहीं कमिश्नर बना देता है। वो वही है, पर उसके जो शिष्य हैं वो उच्च पद पर पहुंच जाते हैं, उनको उनकी मंजिल मिल जाती है। सड़क का काम भी यही है, रोड का काम भी यही है। सड़क क्या करती है? सड़क वहीं पर है। सड़क कहीं कहीं क्या है? बैरुल की सड़क बैरुल में है, अमरावती की अमरावती में है। सड़क कहीं कहीं क्या, पर उस सड़क पर अभी वो हमारा वो हितेश कह रहा था, कौन सा एक्सप्रेस बना है नारखेड़े जी? हाँ, समृद्धि एक्सप्रेस बना। तो वो बोल रहे थे हितेश, कहने लगे गुरुजी एक समृद्धि एक्सप्रेस बना है। तो मैंने कहा कहाँ है? तो कहा वो नागपुर से ऐसा गया मुंबई के लिए और बहुत अच्छा बना। हमने कहा तोड़ फोड़ खबर, यही वो जगह है जहां पर परिवार के परिवार हुए गायब। सब जगह देखने इतने ऑप्शंस कहीं नहीं। रोड वही है, रोड और शिक्षक वही रहते हैं।
कहीं नहीं जाते, उसी स्कूल में नौकरी करना है उसको, सड़क को वहीं रहना है बेरुल में, सड़क को वहीं रहना है जलगांव में, सड़क को वहीं रहना है अमरावती में, पर उस पर जो चलता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। शिक्षक के पास जो आता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। कोई एसपी, कोई कमिश्नर, कोई कुछ बन जाता है उच्च पद पर। आप और हमको पढ़ाने वाला कोई शिक्षक ही तो है ना, जो आज आप और हम इस जगह पर बैठे हुए हैं। और कभी कभी वो शिक्षक मिलता है जिसने पढ़ाया, तो आप क्या देखते हो? वो वही है, वो वही है, वो वही साधारण जीवन जी रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, रिटायर हो गया पर पढ़ा रहा है, वो वही है। और आप और हम कहाँ पहुंचे? तो कहा कोई कलेक्टर बना, कोई आईजी बना, कोई कमिश्नर बना, कोई तहसीलदार बना, कोई इंस्पेक्टर बना, कोई पटवारी बना, कोई ये बना, कोई वो बना, सब उच्च उच्च पद पर पहुंच गए और वो शिक्षक वहीं की वहीं रहा, रोड वहीं की वहीं रही। उसी रोड पर चलकर लोग कृष्णेश्वर पहुंच जाते हैं, और उसी रोड पर चलकर लोग रामेश्वर पहुंच जाते हैं, और उसी रोड पर चलकर लोग सोमनाथ पहुंच जाते हैं। रोड नहीं बदली, ना शिक्षक बदली, पर मंजिल शिक्षक ने भी दी है और रोड ने भी दी है। आज वशिष्ठ बाबा क्या कर रहे हैं? ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी क्या कर रहे हैं? एक उच्च शिक्षक का पद अदा कर रहे हैं। एक वशिष्ठ बाबा अच्छी रोड का पद अदा कर रहे हैं कि मैं भले संसार सागर में रहूं ना रहूं, पर अगर सरयू पृथ्वी पर आ गई और मां सरयू अगर पृथ्वी पर आ गई तो जो इसका दर्शन करेगा वो कृतार्थ होता चले जाएगा, उसका पाप नष्ट होता चले जाएगा, वो पापों से मुक्त होता है। तो कर क्या रहे हैं? ये भी तो शिक्षक का काम कर रहे हैं, ये भी तो रोड का काम कर रहे हैं। तो एक रोड और एक शिक्षक कहीं नहीं जाते, वहीं रहते हैं, पर अपने आने वाले जीवों को वो कल्याण कर देते। शिव महापुराण की कथा क्या कर रही है? आप श्रवण कर रहे हैं, आप सुनेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे। जो आपने बाबा से मांगा इस पवित्र पितृपक्ष के आनंदमय इस ऑनलाइन कथा में, अपने घरों में रहकर, पंडाल में रहकर, जहां कहीं भी आप इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, आप जहां बैठकर बाबा से अपने दिल की बात कहोगे, ये मेरा विश्वास कहता है मेरा शंकर उसी स्थान पर आकर आपका कल्याण करेगा, झोली भरेगा और आपने जो मांगा वो देगा। जो तुमने मांगा है वो देगा। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार